नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आखिरकार मंगलवार के दिन छात्र महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत खत्म होने के बाद छात्रों ने फैसला लिया कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो चक्का जाम होगा। साथ ही छात्रों ने काम को बंद करने की भी धमकी दी। आंदोलन कर रहे छात्र वाइस चांसलर को हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी मिल रहा है। इस छात्र महापंचायत के बाद स्टूडेंट्स के संघर्ष का क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा, ये सवाल है। तो छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज महापंचायत भी हुई है। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो पूरी तरह से आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। इस बीच राजनीतिक और सियासी अखाड़ा भी सज गया है। छात्रों को जहां सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है तो वहीं राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अब इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी, आने वाले समय में सरकार के साथ बातचीत में क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, जो मांग छात्र कर रहे हैं उस पर कितनी सहमति बनेगी, ये तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर दिव्यन कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर ये वही छात्रों की महापंचायत है जिसके लिए स्टूडेंट्स पिछले कई दिनों से हुंकार भर रहे थे। स्टूडेंट्स की इस छात्र पंचायत के मंच पर किसान आंदोलन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत, जगजीत डल्लेवाल, युद्धवीर सिंह और गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो जरूर नजर आए, लेकिन विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की मंच पर कुछ कमी सी थी। छात्र महापंचायत में पहुंचकर राकेश टिकैत ने फिर से साफ कर दिया कि ये हरियाणा के स्टूडेंट्स है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। टिकैत बोले कि हरियाणा सरकार को इन स्टूडेंट्स की मांगे पूरी करनी ही होगी, वरना किसान इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। पहला सिस्टम था वो यहाँ पे फीस कितनी थी, स्कॉलरशिप कितनी थी, अगर उसमें आप छेड़खान नहीं करोगे तो छात्रों का तो यही तो इशू है कि भाई उसमें छेड़खान नहीं करी तो उसका हमारा विरोध है, उसको वापसी ले लो। वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो आप ये हरियाणा है और हरियाणा के ये छात्र हैं, इनको आप लाठी से नहीं दबा सकते, ये रिएक्ट करेगा। हरियाणा के 3 कैबिनेट मंत्री और एक बीजेपी विधायक के साथ स्टूडेंट्स की मैराथन बैठकों के कई दौर बेनतीजा रहे, तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया कि इन स्टूडेंट्स के कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। इसी सवाल के जवाब में जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि हरियाणा में नायब सरकार ही नहीं है, राजनीतिक सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी की रहेगी। नायब सिंह जी की तो रही नहीं, वो नेक आदमी है, उनकी तो सरकार ही नहीं रही। आज स्टूडेंट अगर पसीना बहा रहा है तो हम क्या घरों में बैठकर एसी के कमरों में बैठ जाएं क्या आपकी तरह? क्या चाहते हो आप? संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े धुरंधर किसान नेताओं और कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से सलाह के बाद स्टूडेंट्स की कमेटी की तरफ से जो फैसला लिया गया वो चौंका देने वाला था। स्टूडेंट्स की कमेटी की तरफ से फैसला सुनाया गया कि 27 जून तक अगर सरकार ने स्टूडेंट्स की सभी मांगों को पूरा नहीं किया तो 27 जून को HAU यूनिवर्सिटी का कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी में चक्का जाम होगा। कि अगर सरकार हमें हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 27 तारीख को पूरे HAU में चक्का जाम कर दिया जाएगा, सारे प्रशासन के कार्य रोक दिए जाएंगे और यह हमारा अंतिम फैसला है अगर 27 तक हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो। बहरहाल हिसार में HAU स्टूडेंट्स की इस छात्र महापंचायत के बाद हरियाणा सरकार, हिसार जिला पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस छात्र महापंचायत को लेकर जो दावे स्टूडेंट्स की तरफ से किए गए थे उससे कई गुना कम भीड़ इस छात्र महापंचायत में नजर आई और विपक्षी दलों के बड़े चेहरों की कमी से अब स्टूडेंट्स का ये विरोध सरकार के लिए चिंता नहीं रह गया। स्टूडेंट्स की कमेटी की तरफ से 27 जून को यूनिवर्सिटी में कामकाज ठप कर चक्का जाम करने का जो फैसला स्टूडेंट्स की तरफ से लिया गया वो भी बेहद कमजोर फैसला ही माना जाएगा। इतने बड़े मंच पर खड़े होकर स्टूडेंट्स अपने इस विरोध को HAU यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर निकालकर पूरे हरियाणा प्रदेश में पहुंचाने में नाकाम रहे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।
तो अब इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या कुछ रहेगी, आज की महापंचायत में क्या कुछ खास हुआ और सरकार के साथ आगे की तालमेल किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। महेश, शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा, लगातार आंदोलन कर रहे हैं छात्र और अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हुए हैं। अब आंदोलन का रुख आगे क्या कुछ नजर आता है? देखिए, आज 14वां दिन है और 14 दिन से लगातार धरना जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर विपक्ष की तरफ से किया गया। कहाँ पर किया गया? धरना स्थल पर किया गया। और इन स्टूडेंट्स के समर्थन में शायद ही कोई ऐसा विपक्षी दल का नेता, हरियाणा प्रदेश से संबंध रखने वाला नेता हो जो यहाँ अपना समर्थन देने नहीं पहुंचा। अगर बड़े नामों का जिक्र किया जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम स्टूडेंट से बात की। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे, कुमारी शैलजा पहुंची, दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, राव दान सिंह पहुंचे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हुए। उन्होंने अपना सहयोग और समर्थन देने का ऐलान किया। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता थे वो इस मंच पर विपक्ष के नेता नजर आए, चाहे अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, दिग्विजय चौटाला की बात की जाए, और तमाम जो जननायक जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं वो भी यहाँ पर अपना सहयोग देने, समर्थन देने पहुंचे। तो साफ तौर से कह सकता हूं कि यहाँ पर विपक्ष का जितना समर्थन इस धरने को मिला शायद ही किसी धरने को हासिल होता हो, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ विपक्ष ने पूरा खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान तो किया। लेकिन आज जो छात्र महापंचायत रखी गई थी उसमें लग रहा था कि शायद हो सकता है कि 10,000 या 12 या 15 या 20 तक भी जो है यहाँ मौजूद लोगों की संख्या पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ खापों के समर्थन का जिक्र किया जा रहा था, किसानों के समर्थन का जिक्र किया जा रहा था, कर्मचारियों के समर्थन का जिक्र किया जा रहा था, समाज के हर तबके का, मजदूर के समर्थन का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था। और तमाम पड़ोसी राज्यों के स्टूडेंट लीडर्स से भी बातचीत की गई थी। जो संघर्ष करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी, प्रचार जत्थे बनाए गए थे, वो बातचीत करने पहुंचे थे। न्योते का जो पत्र है वो तमाम इन लोगों को दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके जो भीड़ वहां पर पहुंचती है वो यहाँ पर चेहरे खिला रही है, ना सिर्फ हिसार जिला प्रशासन के, पुलिस के, बल्कि सरकार ने आज राहत की सांस ली है, क्योंकि यही वो दिन था, यही वो कार्यक्रम था जिसको लेकर सरकार चिंता की स्थिति में नजर आ रही थी। और यही वजह रही कि 3 कैबिनेट मंत्री और 1 भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिन भर 8 घंटों की मैराथन बैठक पहले दिन, 8 घंटों की मैराथन बैठक दूसरे दिन, और उसके बाद जो नतीजा निकला वो सिफर ही था। यहां तमाम मांगों पर सहमति दे दी गई थी 4 सदस्यीय कमेटी की तरफ से, जो कि सरकार, नायब सरकार की तरफ से बनाई गई थी। लेकिन सिर्फ एक मांग पर सहमति नहीं बन पाई। एक मांग क्या थी? वाइस चांसलर को बर्खास्त किए जाने की, जिसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किए जाने के किसी भी प्रावधान से कमेटी की तरफ से इनकार कर दिया गया। लेकिन उसका भी एक अल्टरनेट तरीका इख्तियार करने की कोशिश की गई, जिसे स्टूडेंट्स की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। और यही वजह कि यहाँ पर महापंचायत करने को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो अडिग नजर आ रहे थे। और जिस तरह का सहयोग और समर्थन और बड़े चेहरे इस छात्र महापंचायत को अपना समर्थन दे चुके थे, उसके बाद लगता था कि जैसे रैली और महारैली जैसा कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसान नेताओं के बड़े चेहरे, इसके अलावा दिग्विजय चौटाला और कह सकते हैं कि 1-2 छोटे नेता और जरूर यहाँ पर नजर आए। और जो विधायक हैं यहाँ कैथल से, आदित्य सुरजेवाला, यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे, वो जरूर यहाँ पर अपना समर्थन देने पहुंचे थे। तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जितने बड़े मंच को यहाँ पर तैयार किया गया था, जितने बड़े नाम यहाँ पर समर्थन के लिए सामने खड़े नजर आ रहे थे, उतना शो नहीं खड़ा कर पाई है स्टूडेंट्स। और यही वजह है कि यहाँ पर जो फैसला यहाँ पर लिया गया, देखिए फैसले से पहले राय की गई थी, राकेश टिकैत से राय की गई, युद्धवीर सिंह से राय की गई, जो कि रणनीतिकार हैं संयुक्त किसान मोर्चा के। इसके अलावा जिक्र किया जाए तो जगजीत डल्लेवाल को से भी राय स्टूडेंट्स की तरफ से ली गई थी, और दिग्विजय सिंह चौटाला से भी राय ली गई थी। लेकिन आखिरी फैसला जो है स्टूडेंट्स की कमेटी पर छोड़ा गया। उनसे ये कहा गया कि जो आपकी मर्जी है, फैसला आपने वही लेना है, आपने जो हमसे राय मांगी है उनकी तरफ से राय दे दी गई, लेकिन आखिरी फैसला स्टूडेंट्स की कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया। और स्टूडेंट्स की कमेटी ने ही यह फैसला फिर मीडिया के सामने रखा। फिलहाल जो फैसला सामने आया वो हैरान कर देने वाला था कि इतने बड़े मंच पर आप खड़े हो चुके हैं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म को आप तैयार कर चुके हैं, विरोध को लेकर इतना बड़ा जो ऐलान है वो स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया। 3 कैबिनेट मंत्री, एक विधायक की जिम्मेदारी, 2 दिनों का वक्त, और फिर भी बात नहीं बन रही है। इतना बड़ा मंच जो स्टूडेंट्स विरोध का तैयार कर चुके थे, लेकिन जो आखिरी फैसला लिया गया वो ये लिया गया कि
27 तारीख को यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तालाबंदी वो कर देंगे, चक्का जाम वो कर देंगे, किसी भी अब इसका असर क्या होगा महेश, नहीं करने देंगे। देखिए, अगर स्टूडेंट्स इस विरोध में शामिल हैं तो फिर अगर क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स ही नहीं है तो यूनिवर्सिटी में कामकाज भी कैसा, तो फिर वहाँ कामकाज जैसी कोई बात नहीं है। अभी सिर्फ इस बात की उम्मीद यहाँ पर जाहिर की जा रही थी कि इतना बड़ा आंदोलन अगर खड़ा कर रहे हैं, और सरकार की चिंता भी यही थी कि कहीं ये आंदोलन हिसार से बाहर निकलकर, यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर निकलकर प्रदेश के दूसरे जिलों में ना पहुंच जाए, दूसरे इलाकों में ना पहुंच जाए, लेकिन वो करने में नाकाम यहाँ पर स्टूडेंट्स रहे। और आखिरी जो फैसला लिया वो यूनिवर्सिटी परिसर के चार दीवारी के भीतर के लिए ही लिया गया, जिसमें कहा गया कि वो सड़कों पर जो वाहन है वो नहीं चलने देंगे, कामकाज वो नहीं होने देंगे। देखिए, अगर स्टूडेंट्स महेश, मैं लौटूंगा आपके पास, तो और भी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं लौटूंगा। ठीक है देवेंद्र, अब आगे क्या कुछ आंदोलन को देखकर लग रहा है? देखिए, जो ये बात आ रही है कि विपक्ष के नेता आज कम आए। देखिए, पहले अभय चौटाला हो, बड़े नेता सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े नेताओं ने समर्थन दिया था, इनका हौसला अफजाई की थी। दरअसल आज जब महापंचायत हुई, एक तो सरकार ये प्रचार कर रही थी, सरकार ये कह रही थी कि विपक्ष की जो नेता हैं हरियाणा के, वो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। तो दूसरा, मेरे को लगता है विपक्षी नेताओं को ये शायद इस तरह का एक अंदाजा था कि आज की जो महापंचायत हो रही है वो सरकार को अल्टीमेटम देगी। आज कोई बड़ा फैसला ना हो, लेकिन सरकार को अल्टीमेटम देगी। एक तो सरकार की ये तोहमत की विपक्ष हवा दे रहे हैं इस मामले को, छात्रों का कंधा यूज कर रहा है सरकार पर, सरकार को बदनाम करने के लिए। तो मेरे को लगता है उनको आभास था कि कोई शायद अल्टीमेटम जैसा होगा। तो आज जिस तरीके से कहा जा रहा है 27 जून तक, अभी भी मैं दुविधा की स्थिति है। जो एक छात्रा बोल रही थी कि 27 को हम बंद कर देंगे, अगर 27 तक आप टाइम दे रहे हैं, 27 जून मतलब कल 25, 26, 27 3 दिन का टाइम है, तो फिर अगर बंद जैसी स्थिति या विरोध जैसी या आंदोलन तेज होगा तो 28 को होगा, क्योंकि 27 तक का टाइम आप दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 27 तक मांगे नहीं मानी तो 27 को हम बंद शुरू कर देंगे, तालाबंदी कर देंगे। मेरे को लगता है 3 दिन का टाइम है, 28 से रिएक्शन नजर आएगी। वैसे भी आजकल मानसून का टाइम है, मौसम खराब है, तो 3 दिन का टाइम सरकार को दिया गया है। दूसरा, किसान नेता सौरभ इसलिए आए, किसान नेताओं ने लंबा आंदोलन चलाया है, उनको अनुभव है, उम्र के हिसाब से भी शायद वो गाइड के तौर पर आए थे, इन्होंने बुलाया, वो आ गए। तो जिस तरीके से टिकैत है और दलजीत सिंह, जगजीत सिंह दल्लेवाल हैं, चड़ूनी है, या युद्धवीर सिंह जो आउटर दिल्ली में किसानों के बड़े नेता हैं, तो इनको मेरे ख्याल हौसला अफजाई के लिए बुलाए गए थे, उनको गाइड करने, क्योंकि आंदोलन का अनुभव है। तो युवाओं को अब सरकार के पाले में इन्होंने गेंद डाल दिया कि देखिए 7 मांगे तो सरकार मान ही रही थी। 8वीं बड़ी मांग थी कि डॉक्टर BR कंबोज जो VC है उनको बर्खास्त करो। मेरे को जो लगता है 7 मांगे सरकार मान ली है। आखिर में फैसला इस बात पर होगा कि बर्खास्तगी ना हो, चूंकि वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, वाइस चांसलर है, बहुत अनुभव है किसानों के मामले में। मैंने उनका भाषण सुना हुआ है, उनकी स्टोरी भी की थी। उनका किसानों के लिए उपयोगी राय होती है, लेकिन उनका यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, कहीं और भेजा जाए, ताकि उनका सम्मान भी रह जाए और किसानों की, छात्रों की मांग भी पूरी हो जाए। तो मेरे को एक ही रास्ता नजर आ रहा है, बाकी मांगे मानी जा रही है। VC के मामले में यहां से उनका ट्रांसफर हो जाए, उनकी इज्जत बच जाए और छात्रों की मांग पूरी हो जाए, ये एक रास्ता बीच का रहेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, क्या कुछ लग रहा है इस आंदोलन के बाद? जो एक मांग है उस पर छात्र अड़े हुए हैं, सरकार किस तरह से बीच का रास्ता निकालेगी, और सियासी दल भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सामाजिक संगठन भी छात्रों के समर्थन में आ गए। लेकिन आज की महापंचायत को ओवरऑल देखें, अब तक के आंदोलन को क्या कुछ नजर आता है? देखिए, ये बात बड़ी स्पष्ट है कि छात्र जो है वो आंदोलन की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंचे, उन्होंने भी अभी मध्यम मार्ग अपनाया है जी, ताकि सरकार से बातचीत के रास्ते, विकल्प जो है खुले रखे हैं। तो आंदोलन की अगर पराकाष्ठा हो जाएगी तो बातचीत के जो द्वार हैं वो बंद हो जाएंगे जी। तो ऐसे के में सरकार और छात्रों के बीच वार्ता बनी रहे। अभी इस दिन का समय दिया, और ये बात निश्चित है कि जिस तरह से छात्रों का जमावड़ा होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। और देखिए, तो आंदोलनकारी भी हैं, वो कोई संगठित नहीं है, ये दिशाहीन आंदोलन है। शासन होता है, वो शासन का भी अभाव दिखाई दिया, क्योंकि ये आंदोलनकारी तो है नहीं, कोई प्रोफेशनल आंदोलनकारी नहीं है, ये छात्र हैं। तो ये अपने मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इनके मुद्दों को लेकर दूसरे विपक्षी दल इनके साथ आकर खड़े हुए हैं, इनके साथ सबकी सहानुभूति है। सहानुभूति तो सरकार की भी है, सरकार भी, लेकिन इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। दोनों पक्षों का हित इसी में है
कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाया जाए, बातचीत के माध्यम से इसका समाधान किया जाए। अभी संभावनाएं हैं, अगर दोनों पक्ष अड़ियल नहीं रहेंगे तो अभी भी समाधान के रास्ते हैं, समाधान का विकल्प है, क्योंकि ये छात्र हैं, इनका काम अध्ययन करना है, आंदोलन करना इनका काम नहीं है। निश्चित रूप से विपक्षी दल इसका लाभ उठाना चाहते हैं, वो उनको उठाना चाहिए, क्योंकि उनको एक अवसर मिला है सरकार के खिलाफ। लेकिन छात्रों को अपने हितों को उनको महत्व देना चाहिए। छात्र राजनीति की ओर ना अग्रसर हो, वो अपने हितों के लिए जो उनके साथ मामले जुड़े हुए हैं उन मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे, तो इसी में उनका हित है। और सरकार को भी अड़ियल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। छात्र उनके अपने छात्र हैं, तो सरकार हालांकि कह रही है, मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन उनको ईमानदारी के साथ छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और तभी इसका समाधान होगा। इसी में सरकार के लिए भी ये एक अच्छा हितकारी कदम होगा और छात्रों के लिए भी। हाँ बिल्कुल, वीरेन जी, देवेंद्र भी बता रहे हैं, महेश ने भी जिक्र किया, जो मांगे हैं वो सरकार लगातार मान रही है, लेकिन एक मांग पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ। बी आर कंबोज को हटाने की बात कर रहे हैं, वीसी को हटाने की छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण पर, खासकर बी आर कंबोज के सवाल पर किस तरह से प्रतिक्रिया रहने वाली है सरकार की? क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, क्या सरकार छात्रों की मांगों के प्रति ईमानदार है? देखिए, छात्रों का आरोप है कि सरकार उनको आंदोलन को टालना चाहती है। वो उनको परीक्षा के माध्यम से जो एक वातावरण बना हुआ था, तो सरकार आंदोलन को टालने के लिए रणनीति बना रही थी। अगर छात्र उनकी समस्याओं और मांगों के प्रति गंभीर है तो ईमानदारी के साथ दोनों पक्ष इस समस्या को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार भी राजनीति करेगी, अपने ढंग से अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी, तो छात्रों के हितों को कुठाराघात होगा। तो जहां तक बीसी की बात है, देखिए उसमें छात्रों की कुछ मांगे हैं वो उचित हो सकती है, छात्रों की आपत्ति उचित हो सकती है, तो उसका भी समाधान है। तो इसके बीच में वीसी को बुलाकर छात्रों के साथ बात की जा सकती है, मध्य मार्ग निकाला जा सकता है। अगर छात्र चाहते हैं, छात्र उनको वीसी नहीं चाहते, वीसी के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो भी इसका हल है। लेकिन छात्रों को न्याय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप छात्रों को न्याय नहीं देंगे, उनकी मांगों के प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे, तो सरकार ये लगाएगा, छात्रों को लगेगा कि सरकार उन्हें छल रही है, उनके साथ छलावा हो रहा है। तो ऐसे में ईमानदारी के साथ दोनों पक्षों को इस मामले पर जाना चाहिए और ईमानदारी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए छात्रों का हित आंदोलन में नहीं है। अगर वो आंदोलन लंबा चलेगा तो छात्रों को नुकसान होगा और सरकार भी इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी, तो विपक्ष अपने ढंग से इसको बुलाएगा। बिल्कुल, तो इसके छात्रों का हित भी इसी में है और सरकार का भी हित इसी में है कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से जल्दी इसका समाधान निकाला जाए। बिल्कुल। महेश और देवेंद्र, समय थोड़ा कम है, संक्षिप्त में ही आपसे जवाब चाहूंगा। महेश, अब क्या लग रहा है? 15 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, 27 तारीख डेट भी फिक्स कर दी, लॉक कर दी गई छात्रों द्वारा कि आंदोलन हम चक्का जाम करेंगे यूनिवर्सिटी में और काम को पूरी तरह से ठप कर देंगे। इसका प्रभाव, इंपैक्ट जानने की कोशिश करें, या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी, या फिर आंदोलन आगे भी बढ़ता रहेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? तमाम सवाल अब उठने लगे। महेश, देखिए, इतना तो कहा जा सकता है कि जो कमजोरी की स्थिति इस वक्त स्टूडेंट्स की बनी हुई है, उसके बाद सरकार पर जो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, वो दबाव तो अब काफी हद तक कम हो चुका है, या कहें कि खत्म हो चुका है। जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन आज स्टूडेंट से उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब जो प्रेशर की स्थिति थी, चाहे पुलिस के लिए और चाहे प्रशासन के लिए और सरकार के लिए, वो प्रेशर की स्थिति अब खत्म हो चुकी है। अब बराबरी की स्थिति में जो है बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा नहीं है। 2 दिनों तक लगातार 3 कैबिनेट मंत्री यहीं पर मौजूद थे और लगातार घंटों की मैराथन बैठकें हुई। सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश यहां पर की गई कि स्टूडेंट्स की जायज या नाजायज हर एक मांग को मानने के लिए सरकार तैयार थी, क्योंकि सरकार आंदोलन खत्म करवाना चाहती थी। लेकिन अगर एक वाइस चांसलर को आप हटाएं तो फिर हो सकता है कि 2 दिनों के बाद एमडीयू के वाइस चांसलर को हटाने की मांग जो है वो उठने लगे, उसके बाद किसी तीसरी यूनिवर्सिटी की। तो एक नया जो चलन है वो हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल सकता है, और इसी आशंका के चलते, और जिस तरीके से कृष्ण बेदी कह रहे थे कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही थी, दरअसल सरकार को शक क्यों है? सरकार को शक इसलिए है कि अभय सिंह चौटाला इसी वाइस चांसलर को हटाए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में पहले से मुद्दा उठा चुके थे। कांग्रेस पार्टी की सांसद, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस वाइस चांसलर को हटाने के लिए पहले से हरियाणा विधानसभा में अपनी आवाज उठा चुके हैं। अब सरकार को इसी बात का शक है कि कहीं विपक्ष इस घटना को मोहरा बनाकर कहीं अपना मकसद तो पूरा नहीं करना चाहता, और यही वजह है कि सरकार अभी धैर्य की स्थिति में नजर आ रही है और कोशिश ये कर रही है कि वाइस चांसलर को हटाने की जरूरत किसी भी सूरत में ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक गलत चलन हरियाणा में शुरू हो जाएगा। ठीक है देवेंद्र, अब आगे सरकार का कदम क्या कुछ रहेगा 27 तारीख को लेकर भी, और आगे
वीसी का जो सवाल है जिस पर पेच फंस रहा है और जिस पर तनातनी बनी हुई, क्योंकि इतना तो साफ है कि सियासत भी खूब हो रही है इस आंदोलन के माध्यम से, छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन जिस तरह से सियासी दलों का इसमें हस्तक्षेप हुआ है तो राजनीति भी भरपूर हो रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार का अगला कदम? देखिए सौरभ, सरकार ने तो आज राहत की सांस ली है। मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को जो एक डर बना हुआ था शायद कोई हिंसा ना हो जाए, स्थिति बेकाबू ना हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है, सरकार को भाई हमारी मांग पूरी करो। मेरे को लग रहा है कि दोनों पक्ष समझदारी से काम लेंगे, स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। उनका ध्यान 15 दिन तो हो गए हैं, 15 दिन हो गए, अब मौसम भी आगे खराब रहेगा, अगर आंदोलन आगे चलता है, सरकार की खिलाफत चलेगी तो ठीक नहीं है। दोनों पक्ष समझदारी से काम लेंगे, सरकार भी अब ज्यादा थोड़ा सा उदारता दिखाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश होगी कि आपकी जो बड़ी मांग है वीसी की बर्खास्तगी की, वो ठीक नहीं है। देखिए बुजुर्ग हैं, उन्होंने हरियाणा की सेवा की है, किसानों को रास्ता दिखाया है कैसे वो अधिक उपज ले, अपना जीवन सुधारे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। तो मेरे को लगता है एक ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा कि उनको यहां से ट्रांसफर करके कहीं और भेजा जाए। बर्खास्तगी वाली मांग मतलब मेरे को लगता है ये अन्याय है उनके साथ। तो इस तरीके होने लग गया तो फिर सरकार की कमजोरी सामने आएगी, दूसरे लोग इसका आगे जाकर फायदा उठाएंगे। सरकार को अपने स्टैंड पर कायम रहना चाहिए और स्टूडेंट्स को मनाना चाहिए, रास्ता जरूर निकलेगा, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, किस तरीके का आगे समाधान निकलता नजर आएगा और क्या सियासी तपिश के बीच कोई संजीवनी तौर पर रास्ता निकाल पाएगी सरकार? देखिए, सरकार के साथ छात्रों को बातचीत करनी चाहिए, बातचीत के विकल्प खुले रहने चाहिए, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही समाधान संभव है। और एक में अगर वीसी के साथ छात्रों की सीधी बात हो जाए तो जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं उसका समाधान किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ गलतफहमियां भी है, वो ये जो भ्रामक बातें हैं उनका भी समाधान निकाला जाना चाहिए, और ये भी संभव है कि जब ये त्रिपक्षीय वार्ता होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर 27 तारीख की डेट को फिक्स कर दिया है कि चक्का जाम करेंगे यूनिवर्सिटी में। अब सरकार किस तरह से उनके आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया देगी, देखने वाली बात होगी। क्या जो उनकी प्रमुख मांग है वीसी को हटाने की, उस पर सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी, किस तरह से संदेश देने की कोशिश करेगी और क्या कुछ बीच का रास्ता निकलकर सामने आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।